जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत सम्मान अभिनंदन। चलिए साथियों, चलते हैं आज के मुख्य विषय की ओर। साथियों, आज का मुख्य विषय इस प्रकार है कि जो मगरमच्छनी हनुमान जी ने मारी थी संजीवनी लेते जाते समय, उस मगरमच्छनी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उसका पूर्व जन्म क्या था, हनुमान जी से क्या नाता था, किसका श्राप था, विस्तृत इस विषय पर साथियों में व्याख्यान देने जा रहा हूं। साथियों, वो मगरमच्छनी उस समय की बात है जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे तो रावण ने कालनेमी को भेजा था। कालनेमी माया से वहां पर एक बाग बनाकर बैठा हुआ था। हनुमान जी ने समझा यहाँ पर बड़ा अच्छा बाग है, यहाँ पर थोड़ा देर, तो ऐसे करके हनुमान जी आए और कालनेमी ने कहा जाओ सरोवर में आप जल पी कर आइए, स्नान करके आइए, तब मैं मंत्र दूंगा। साथियों, उसी सरोवर में मगरमच्छनी रहती थी। उसी मगरमच्छनी के बारे में मैं आज विस्तृत व्याख्यान देने जा रहा हूं साथियों। और साथियों, मुझे नहीं लगता है इस विषय पर कोई इतना बड़ा व्याख्यान आज तक किसी ने दिया हो या बोला हो। उस ये प्रसंग में एक जैसे ही प्रसंगों को अलग अलग शास्त्रों से कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या कहा गया, मैं उसे बताऊंगा साथियों। मिलता जुलता थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन थोड़ा अंतर है वही मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। चलते हैं साथियों तो मुख्य विषय की ओर। साथियों, बात उस समय की है जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे। रावण ने लंका में कालनेमी से कहा था जाइए हनुमान जी का रास्ता रोकिए और विघ्न डालिए। उसके कहने से, रावण के कहने से कालनेमी आया और माया से वहां पर एक बगीचा आदि का, जंगल का निर्माण किया, बड़ा सुंदर बनाया। लेकिन वहां एक पहले से सरोवर था, तो वहां पर साधु के वेश में कालनेमी बैठ गया। और तब हनुमान जी ने देखा यहाँ तो बड़ा सुंदर है, यहाँ थोड़ी देर जल पिया जाए उस दृष्टि से, और ये बड़े दिव्य संत हो सकता है ये संजीवनी का ये कुछ जानकारी दें। तो उसी विषय को साथियों मैं कहने जा रहा हूं साथियों। तो उस समय हनुमान जी उसको देखकर कालनेमी को संत वेश में तो उसके पास जाते हैं। तो कालनेमी क्या कहता है, हो शर्म जन कर आतुर आवऊं, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पावऊं। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान रामा, मकरी तब अकुलान। मारी सो धर दिव्य तनु, चली गगन चढ़ जान। और साथियों, कालनेमी कहता है इस सरोवर में स्नान करके आइए। तो वो चले जाते हैं। आगे का प्रसंग मैं बता रहा हूं। हो कपितव दरस भयउ निष्पापा, मिटातात मुनि वर कर सापा। चलते हैं साथियों। पूर्व काल में एक मुनि ने पूर्व काल में एक मुनि ने शाप दिया था और कहा था, साथियों ये बात उस समय की है जब हनुमान जी उस सरोवर में घुस जाते हैं और वहां पर मकरी उनका पैर पकड़ लेती है और हनुमान जी उसका प्रणाम कर देते हैं और दिव्य शरीर धारण करके वो सामने प्रस्तुत हो जाती है। तब वो अपनी व्यथा बताती है। क्या कह रही है, कह रही पूर्व काल में एक मुनि ने मुझको दुराचार करने के लिए कहा था, परंतु तब मैंने ऐसा करने से मना किया। तब उन्होंने मकरी होने का शाप दिया और तेरा निस्तार बताया कि तेरा निस्तार हनुमान जी करेंगे, इस तरह उद्धार करेंगे। पूर्व जन्म में
धन्यमाली नाम की विख्यात अप्सरा थी। वह और बताया कि आश्रम में जो मुनि बैठा हुआ वो कालनेमी है, इसीलिए आप इसकी बात का विश्वास न करें। साथियों, चलते हैं उस दृष्टि से। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो उसका पूर्व जन्म बताया जा रहा साथियों, कि जो मादा मगर थी, मगरमच्छनी थी, एक देवकन्या थी, आकाश में उड़ गई। हनुमान जी इसे कहा था उसने, मैं गंधकाली नामक देवकन्या हूँ, देवताओं के घरों में नाच गाना करती फिरती थी। नित्य गीत के रंग में मैं कुबेर के भवन में गई और वहां दक्ष मुनि के शरीर से मेरा अंग छू गया। दक्ष नामक उस मुनि तपस्या कर रहे थे, तब कोप में आकर मुझको श्राप दिया। तब मुनि ने श्राप दिया कि गंधमादन पर जाकर मादा नगर बन जाओ, वहीं रहो, और हनुमान जी के हाथों तेरा उद्धार होगा, साप मुक्त होगी। इसलिए नारायण राम अवतार लेंगे, तब सेवक के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तब वो गंधवाली ने फिर बता रही है कि चिरंजीव होकर राम का कार्य करो आप, तुम्हारी कृपा से मैं फिर से देव समाज में जा रही हूँ। हनुमान जी, तुमने एक बात बताई जाती हूँ कि ये जो यहाँ पर संत है, ये संत नहीं है, ये कालनेमी है। साथियों, उसी के जैसा ये प्रसंग मैंने दूसरे शास्त्र से बताया है, और उसी से मिलता जुलता प्रसंग साथियों मैं और बताने जा रहा हूँ कि एक समय में उसको श्राप ब्रह्मा जी ने भी दिया था। ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार दिया था कि जब हनुमान जी को बता रही है कि कुंभी रूपिणी अप्सरा ने पैर पकड़ लिए और हनुमान जी मेरे साथ में, मैंने उनको डुबकी लगाकर बड़ा प्रताड़ित किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया। उनके शाप के कारण मैं यहाँ पर मगरमच्छनी बनी हूँ। साथियों, और चलते हैं क्रम में। यहाँ पर बताया गया है साथियों कि जब पानी पीने के लिए हनुमान जी सरोवर में उतरते हैं तो एक मगरी ने हनुमान जी का दाहिना पैर पकड़ लिया। तो जब दाहिना पैर पकड़ लिया, वह ब्रह्मशाप से मगरी बनी हुई थी, एक अप्सरा थी। तो इसमें एक वो चौपाई आती है साथियों, कपितव दरस भयउ निष्पापा मिटातात मुनि वर कर साप। अब कौन से मुनि का साप था मैं ये बताने जा रहा हूं। हो आगे कहती है, हो मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमहि मंत्र तुम देहु। चलिए साथियों, विस्तृत करते इसको। अप्सरा थी, वह एक अप्सरा थी। हनुमान जी ने बिना घबराए श्री राम का नाम स्मरण करके और पैर को झटक करके मगरी को एकदम सरोवर से बाहर निकाल लिया, तब और उसका प्रणांत कर दिया। तब वह दिव्य शरीर धारण करके हनुमान जी के सत्संग से वह सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई और आकाश में बढ़ने लगी। हनुमान जी से कहने लगी, निरंतर श्री राम का प्रेम प्राप्त होगा तुम्हें और तुम विजयी होगे। मैं विद्युन मालिनी अप्सरा हूं। एक बार मैं सूर्य सदृश तेजस्वी विमान लेकर आकाश में विहार कर रही थी, तब सूर्य क्रोधित हो गए। उन्होंने मेरा विमान ऋषि के आश्रम में गिरा दिया। ऋषि क्रोधित होकर बोले, तुम पात्र का विचार किए बिना कामातुर होकर विहार कर रही हो,
इस प्रकार तुम जाओ, महाग्रह बन जाओ, महाग्रह बन जाओ। इस तरीके से वह एक मगरमच्छनी बन गई ऋषि के हिसाब से। और अंत में वो ज्यादा हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, महाराज कृपा कीजिए, आपकी कृपा के बिन, आप बड़े करुणा सागर हैं, संत बड़े परमार्थी, और परमार्थ के कारण साधु धराशरी। वैसे निवेदन स्तुति किया तो संत पिघल गई। संत हृदय नव नीत समाना, निज प्रताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। इस कारण से ऋषि की शरण में जाकर तो ऋषि जी करुणा सागर से पिघल गए। तो सूर्य से धृतष्ठा करने के कारण जो दंड उन्होंने दिया उसका पतन हो जाता है। तो ऋषि जी बोले, चिंता मत कर, तुझे हनुमान जी के द्वारा तेरा उद्धार होगा, तू शाप मुक्त हो जाएगी। उस दृष्टि से वह शाप मुक्त हो गई और हनुमान जी से आज्ञा लेकर वह अपने धाम को चली गई। साथियों, यहाँ पर और बताया जा रहा है इसी क्रम में कि आगे के उसी जैसा प्रसंग में और अलग से बता रहा हूं एक, और सुनिए। अलग अलग तरीके से मैं अलग अलग प्रसंग को बताऊंगा। प्रसंग सब एक जैसे हैं, थोड़ा अंतर है अलग अलग शास्त्रों में। कहीं वो अप्सरा है किसी कल्प में, कहीं वो गंधर्वी है, इस तरीके से बताया जा रहा है। जब हनुमान जी ने उसको एक मायावी घोर रूपिणी मकरी आकर वहां शीघ्रता से महाकपि हनुमान जी को निगलने लगी, तब हनुमान जी ने उसका प्राणांत कर दिया। उसी समय वह दिव्य रूप धारण करके सामने प्रकट हुई तो बोली हनुमान जी से, मैं धन्यमाली नाम की एक अप्सरा हूं, आज आपकी कृपा से मैं शाप मुक्त हो गई हूं, आपने बड़ी कृपा कर दी है मुझ पर। और साथियों, मैं थोड़ा सा और विस्तृत प्रकाश डालने जा रहा हूं यहाँ पर। वीडियो तो थोड़ा साथियों लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज जो गहरे रहस्य हैं मगरमच्छनी से संबंधित, उनको सभी गहरे रहस्यों को खोलने का प्रयास कर रहा हूं मैं, कि वो वास्तव में क्या थी, कैसे थी, क्या क्या हुआ उसके साथ में। तो साथियों, यहाँ पर वो मगरमच्छनी और अब बता रही है अपने बारे में, मैं स्वर्ग की देवांगना हूँ, अपने सौंदर्य अभिमान से मैं किसी को नहीं गिनती थी, मुझे बड़ा, क्योंकि मैं बहुत सुंदर थी। एक तपोधन तपस्वी को देखकर मैं हंस पड़ी और मुझे उन्होंने अभिशाप दिया, जा तू राक्षसी हो जाएगी, और राक्षसी के रूप में और एक रूप से मगरमच्छनी भी हो जाएगी। वो राक्षसी भी थी और मगरमच्छनी भी थी। और उस दृष्टि से हनुमान जी तेरा उद्धार करेंगे। तो साथियों, ये भी पूरा मैंने प्रसंग आपके समक्ष रखा और मैं बताने जा रहा हूं क्या है साथियों, उसी के लगभग एक जैसा। वो फिर क्या कहती है, हनुमान जी, मैं गंधकाली नाम की अप्सरा हूं, पूर्व समय में दिव्य रथ पर चढ़कर कुबेर के स्थान में जा रही थी। मैं बड़े आनंद से भरकर प्रचंड ऋषि के आश्रम में और बाग में उपद्रव करने लगी। तब मुझे घोर शाप देकर ऋषि ने कहा, पापिनी, तू दक्षिण दिशा को चली जा और गंधमादन पर्वत के बीच एक दिव्य सरोवर है, वहां जाकर उस जल में मगरमच्छनी का रूप धारण करके रहे, हनुमान जी तेरा उद्धार करेंगे। इसीलिए हनुमान जी, मैं वो अप्सरा हूं, आपने मुझे उद्धार किया, ऋषि का श्राप था। और साथियों, से लगभग मिलता जुलता प्रसंग अन्य कल्प में एक क्या क्या है उसी को मैं बताने जा रहा हूं साथियों, पूरा बताने जा रहा हूं साथियों। हनुमान जी ने जब उसको मार दिया, फिर वो क्या कह रही है, वो अपना वृतांत बता रही है मगरमच्छनी के, कह रही है, मैं दक्ष की कन्या हूं,
मैं दक्ष पुत्री हूँ और ब्रह्मा जी प्रयाग में तपस्या कर रहे थे। मकर मास में उसी स्थान पर मैं नदी में स्नान करने गई थी और जल में डूबकर मैंने ब्रह्मा जी के चरण छू लिया। तब से ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया और कहा तू जलचर रूप धारण कर। और तब वो कांपने लगी, भगवान क्षमा करो, गलती गलती गलती। तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा कोई बात नहीं, मेरी तपस्या नष्ट हो गई है और पुण्य प्राप्त हो जाएंगे मुझे, लेकिन गंधमादन पर्वत पर तुम जाकर, गंध नदी है वहां पर और वहां एक सरोवर है, तुम वहां पर मकरी का रूप धारण करके रहो। रामदूत हनुमान जी द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। इसलिए उस मालिनी अप्सरा को साथियों ब्रह्मा जी का भी श्राप था। मैं यहाँ में चौपाई के माध्यम से बताने जा रहा हूँ साथियों। आप चौपाई आती है ना, कपितव दरस भयउ निष्पापा मिटातात मुनिवर कर सापा। ये कौन से मुनि थे? ओ मुनि की साथियों, ये मैंने मुनि के बारे में पूरा प्रसंग खोला है और थोड़ा सा मैं खोलने जा रहा हूं किस तरीके से है, कैसे है। तो धन्य मालिनी अप्सरा फिर बोली। एक प्रसंग में अलग शास्त्रों में ये भी प्रसंग है साथियों मिलता जुलता कि हनुमान मैं तुम्हारे कारण साप से मुक्त हो गई हूं और मैं इंद्रलोक जाऊंगी। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि यहाँ पर जो सरोवर है और तुमको जो भेजा है यहाँ पर वो एक राक्षस है, इसलिए उसकी बात मत मानो। और मैं धन्यमालिनी अप्सरा हूँ, गंधर्व कन्या हूँ। मैं आपको पूर्व जन्म कथा सुनाती हूँ कि सदाशिव शिवजी हृदयात्री सुख गोष्ठी से सुशोभित रहते समय अनुपम रूप से मैंने गाकर नाचकर उन्हें प्रसन्न किया और उनकी प्रसन्नता से आसमान में मुझे एक विमान प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे खुश होकर एक विमान दिया था। शिवजी ने इस सरसी में निरंतर में जल क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई। शांडिल्य नामक एक मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे और वो मुझे देखकर इतने में मन में आनंद केली के लिए मग्न होकर उनकी इच्छा प्रकट हुई और वासना जागृत हुई उनकी, और मुझसे कहा मैंने कहा मैं पुण्यात्मा हूँ, तपोधनी हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी अलग कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऋषि नहीं माने थे। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जा तू सरोवर में मगरमच्छनी बनेगी। उस दृष्टि से वह सरोवर में मगरमच्छनी बनी साथियों, उस ऋषि के श्राप से। साथियों मैंने ये प्रसंग आपको ज़्यादातर विस्तृत बताया है और जो जो इसके गहरे रहस्य थे, किस किस ऋषि ने कैसे कैसे, कहाँ कहाँ ये गंधर्व कन्याएं, कहाँ कहाँ ये अप्सरा है, कौन कौन सा इसका जन्म था, कैसे कैसे इसको श्राप मिले, क्या थी। साथियों एक प्रसंग में ये अभी मैंने बताया कि दक्ष कन्या है, और जब दक्ष कन्या है उस दृष्टि से हनुमान जी भी शिव जी के अंश हैं और उस दृष्टि से, और ये दक्ष की कन्या है साथियों। दक्ष कन्या होने के कारण ये यहाँ पर ऋषि के श्राप से मगरमच्छनी बनी साथियों आपने इस चैनल को बड़ा स्नेह प्रेम दिया है, आपकी बड़ी कृपा रही है। और साथियों कमेंट वही करे जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है। मैंने ज़्यादातर ये प्रसंग विस्तृत आपके समक्ष रखा है। साथियों आपने इस चैनल को बड़ा आगे बढ़ाया, इसी प्रकार बढ़ाते रहिए। इसी आशा के साथ में साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।